सोनम, तुम मेरे मम्मी और पापा से तो मिल ली, अब अपने घर वालों से हमारे रिश्ते के बारे में बात कब करोगी? गोलू ने सोनम के चेहरे पर अपनी नजरें गड़ाते हुए पूछा था। गोलू, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही अपने मम्मी पापा से हमारे रिश्ते के बारे में बात करूंगी। पर मैं लड़की हूं ना, इसलिए डर भी लग रहा है कहीं घर वाले तैयार नहीं हुए तो। तुम एक बार बात करके देखो तो सही, अगर बात नहीं बनी तो मैं अपने घर वालों को भेजूंगा तुम्हारे घर पर हमारी शादी की बात करने, गोलू ने हिम्मत बाते हुए कहा। फिर दोनों कॉफी कैफे से बाहर निकले और अपने अपने घर की ओर चल पड़े। सोनम पूरे रास्ते एक ही बात सोच रही थी कि जब वो अपने मम्मी पापा से गोलू के बारे में बताएगी तो वो लोग क्या सोचेंगे। घर पर तो जैसे बम से फट जाएगा। वह घर पहुंची तो उसके मम्मी पापा दोनों पास बिल्कुल सामने ही सोफे पर बैठे मिले। सोनम मन ही मन सोचने लगी कि इससे अच्छा मौका मुझे फिर कभी शायद नहीं मिलने वाला। हिम्मत करके अब मन में जो है वो बता देना चाहिए। माँ पापा, मुझे आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। सोनम डरते डरते अपने पापा से बोली थी। हाँ हाँ बेटा, बोलो ना, क्या बात करनी है तुम्हें? उसके पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। पापा, मैं और गोलू एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और 4 साल से हम दोस्त हैं। अब हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तनिक संकोच के साथ डरते डरते वह अपने पापा से बोली थी। ठीक है बेटा, जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और जीवन भर साथ रहना चाहते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इस रिश्ते से। मैं और तुम्हारी माँ कल ही गोलू के घर जाते हैं तुम्हारा रिश्ता लेकर, सोनम के पापा मुस्कुराते हुए बोले थे। दूसरे दिन सोनम के सारे घर वाले गोलू के घर गए। गोलू के मम्मी पापा ने भी इन लोगों के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। शादी के संदर्भ में दोनों पक्षों में खुलकर बात हुई और फिर गोलू और सोनम की शादी तय हो गई। एक शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह धूमधाम से हो गया। 5-6 महीने तो सब ठीक ठाक चलता रहा। फिर एक दिन सोनम अपनी सासू माँ से बोली, मम्मी जी रसोई में मसाले खत्म हो गए हैं, बाजार से मंगवा दीजिए। तब सासू माँ बोली, बहू मैं तो हाथ से पीस कर ही इस्तेमाल करती रही हूँ, साबुत मसाले रसोई के डब्बे में रखे हैं, उसे सिलबट्टे पर पीस कर इस्तेमाल करो। ना बाजार से मेरे लिए आए थे पिसे हुए मसाले, ना तुम्हारे लिए आएंगे। सासू माँ की दो टूक बातें सुनकर बेचारी सोनम अपने कमरे में जाकर बहुत रोई। गोलू के घर आने के बाद आज की घटना के बारे में उसने उससे बताया तो उसने साफ शब्दों में कह दिया, मैं अपनी माँ से कुछ नहीं बोल सकता। दूसरे दिन रसोई का काम निपटाने के बाद सोनम कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन लगा ही रही थी, तभी सासू माँ वहां आ गईं। अरे बहू, तुम मशीन में कपड़े धोने जा रही हो क्या? जी मम्मी जी, सोनम बोली। हाँ तो गिने चुने 4 कपड़े धुलने हैं, उसके लिए मशीन लगाने की क्या जरूरत है? वो तो तुम हाथों से भी धो सकती हो, फालतू में बिजली फूंकने के लिए क्यों तैयार बैठी रहती हो? सासू माँ ने कड़े स्वरों में कहा था। बेचारी सौम्या ये सुनकर अवाक रह गई थी। वह मन ही मन सोच रही थी, ये कहाँ फंस गई हूं मैं। वह रोने लगी। कुछ देर बाद शांत होते होते उसने ठान लिया था कि मम्मी जी की इस छोटी सोच को बदल कर ही रहूंगी मैं। दूसरे दिन सासू माँ के उठने से पहले ही सोनम रसोई घर में गैस वाला चूल्हा हटाकर उसने वहां पर मिट्टी का चूल्हा रख दिया। उसने किसी से लकड़ी मंगवा ली और उसी से खाना बनाने लगी। जब सासू माँ सोकर उठी तो पूरे घर में धुआं ही धुआं देखकर उनको बहुत गुस्सा आया और रसोई में जाकर सोनम पर चिल्लाने लगी। अरे बहू, ये तुमने क्या कर रखा है? पूरे घर को काला करोगी क्या? सोनम की सासू माँ गुस्से में बोली थी। अभी तो वो सिर्फ चूल्हे के लिए ही चिल्ला रही थी, इतने में उनकी निगाह कोने में रखे जाने वाले फ्रिज पर गई। वहां फ्रिज की जगह पर मिट्टी की सुराही रखी हुई थी। फिर तो उनके गुस्से की कोई सीमा ही नहीं रही। तभी सोनम उनसे लिपट कर प्यार से बोली, मम्मी जी मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि आज के समय में गैस चूल्हे पर खाना लोग इसलिए बनाते हैं जिससे समय की बचत होती है। फ्रिज में सामान इसलिए रखते हैं जिससे घर में रखे खाने पीने के सामान खराब ना हो। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती थी, पर आज के जमाने के हिसाब से चलना सीखें तो बेहतर होगा। ये सब सुनकर उसकी सासू माँ की आंखों में आंसू आ गए। वे प्यार से उसके सर पर हाथ रख कर बोली, सही बोल रही है तू, मैं ही नहीं समझ पाए इन बातों को। आज से तुझे जैसे अपना घर चलाना है चला, मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगी।